बुद्ध के एक शिष्य हुए पूर्ण काश्यप। वो निश्चित ही पूर्ण हो गए थे, इसलिए भगवान बुद्ध उसे पूर्ण कहते थे। फिर एक दिन बुद्ध ने उनसे कहा, पूर्ण, तू सच में पूर्ण हो गया। अब मेरे साथ साथ डोलने की कोई जरूरत नहीं रही। अब तू जा, अब तू गांव गांव नगर नगर घूम और डोल, मेरी खबर ले जा मेरे पास। तूने जो पाया है उसे लुटा। पूर्ण ने कहा, भगवान किस दिशा में जाऊं? आप इशारा कर दें। बुद्ध ने कहा, तू खुद ही चुन ले, अब तू खुद ही समर्थ है, अब मेरे इशारे की भी कोई जरूरत नहीं रही। तो पूर्ण ने कहा, जाऊंगा। सूखा नाम का एक इलाका था बिहार में, वहां जाऊंगा। बुद्ध ने कहा, तू खतरा मोड़ ले रहा है, वो जगह भली नहीं, लोग सज्जन नहीं, लोग बड़े दुष्ट हैं और लोग सताने में रस लेते हैं, लोग तुझे परेशान करेंगे। इन पीत वस्त्रों में उन्होंने भिक्षु कभी देखा नहीं, वो बड़े जंगली हैं, तू वहां मत जा। पर पूर्ण ने कहा, इसलिए तो उन्हें मेरी जरूरत है, किसी को तो जाना ही होगा। कब तक वे जंगली रहें, कब तक उन्हें पक्षियों की तरह रहने दिया जाए? मुझे जाना होगा, आज्ञा दें। बुद्ध ने कहा, जा, मेरे 2-3 सवालों के जवाब दे दे। पहला, अगर वे तुझे गालियां दें, अपमान करें तो तुझे क्या होगा? तो पूर्ण ने कहा, ये भी आप मुझसे पूछते हैं? आप भली बात ही जानते हैं कि मैं प्रसन्न होऊंगा। मेरे मन में भाव उठेगा कि कितने भले लोग हैं, सिर्फ गालियां देते हैं, मारते नहीं। मार भी सकते थे। बुद्ध ने कहा, ठीक, मगर अगर मारने ही लगे तो तेरे मन में क्या होगा? पूर्ण ने कहा, आप पूछते हैं? आप भली भांति जानते हैं कि पूर्ण प्रसन्न होगा, कि धन्यवाद कि मारते हैं, मार ही नहीं डालते, मार भी डाल सकते थे। बुद्ध ने कहा, आखिरी सवाल पूर्ण, अगर मार ही डालें तो मरते वक्त तेरे मन में क्या होगा? पूर्ण ने कहा, आप और पूछते हैं? आपको भली भांति मालूम है कि जब मैं मर रहा होऊंगा तो मेरे मन में होगा, धन्य भाग, उस जीवन से छुटकारा दिला दिया जिसमें कोई भूल चूक हो सकती थी। बुद्ध ने कहा, अब तू जा, अब तुझे जहां जाना है तू जा। अब तुझे कोई गाली नहीं दे सकता, अब तुझे कोई मार नहीं सकता, अब तुझे कोई मार डाल नहीं सकता। ऐसा नहीं कि वह तुझे गाली नहीं देंगे, गाली तो वे देंगे, पर अब तुझे कोई गाली नहीं दे सकता। ऐसा नहीं कि वे तुझे मारेंगे नहीं, लेकिन अब तुझे कोई मार नहीं सकता। और कौन जाने कोई तुझे मार भी डाले, लेकिन अब तू अमृत है, अब तेरी मृत्यु संभव नहीं। सारा खेल मन का है।